Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 2 वॉइस सक्सेस स्टोरीज़ मेरी क्लाइंट की। एंड थैंक यू सो मच आपकी वॉइस में शेयर करने के लिए, सच में। एंड चलो सुनते हैं, ठीक है? तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन थी दोनों ही सक्सेस स्टोरीज़, और आप सुनकर भी आपको भी वही लगेगा। एंड हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एन्जॉय। हाय अंतरा, मैं आपसे मेरी 2 सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरी कॉलेज के रिलेटेड है और एक मैंने मेरे फ्रेंड के लिए मैनिफेस्ट किया था। तो कॉलेज के रिलेटेड की सक्सेस स्टोरीज मैं पहले शेयर करूँगी कि मैं इधर कनाडा में हूँ और मैं कॉलेज में मैं स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को ना इंटर्नशिप्स वगैरह होती रहती है सेमिस्टर्स में। तो बात है कि मेरे को नवंबर एंडिंग में मेरे को इंडिया जाना था भाई की शादी के लिए। तो हमारे इंटर्नशिप में 60 आवर्स होते हैं। तो मेरे को प्रोफेसर ने बोला कि तू आधा पहले लगा ले और आधा फिर आके लगाना। तो मैंने पहले 16 घंटे लगाए थे क्योंकि मुझे था कि चलो इंडिया जा रहे हैं, खुशी होती है ना बहुत। तो हाँ, तो मैंने सिर्फ 16 घंटे लगाए थे पहले और फिर उसके बाद मैं इंडिया चली गई। मुझे लगा कि मेरी क्लिनिक की सुपरवाइज़र इंडियन ही थी, तो मुझे लगा कि वो तो साइन कर देगी, ठीक है। तो मैं चली गई, फिर वापस आई 1 महीने बाद। तो आके फिर सिर्फ 16 ही लगाए थे, मेरे को फिर बहुत ज़्यादा लगाने थे और मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम था। तो आके थोड़ा वेदर चेंज की वजह से थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी मेरी, तो मैं नहीं लगा पाई। तो मैंने 2 बार ही एक्सटेंशन मांगा था, उसने 2 बार ही दे तो दिया, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा पाई थी क्योंकि जॉब की वजह से और फिर थोड़ा सा वेदर चेंज की वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो और सुपरवाइज़र ने मना किया कि मैं नहीं करूँगी साइन, ऐसे तो थोड़े से तो तुझे लगाने पड़ेंगे। तो मैंने मेरी प्रोफेसर को मेल किया कि मतलब कि ऐसा ऐसा है, मुझे एक और बार एक्सटेंशन चाहिए। दैट वाज फॉर द 3rd टाइम कि मुझे 3rd टाइम एक्सटेंशन चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये लोग बिल्कुल नहीं चलाते कुछ भी चीज़ इंटर्नशिप के रिलेटेड, लाइक कुछ भी चीज़ नहीं चलाते। तो मुझे पता था कि यार ये 3rd टाइम तो मुझे मना ही कर देगी और मैं फ़ेल हो जाना है। और अगर मैं फ़ेल हो गई तो लाइक $1000 से $1500 फिर से भर के फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ेगा। तो वो बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी। तो मैंने सुबह उसका मेल आया मेरे को जूम मीटिंग के लिए, तो मैं डर गई। मैं क्या यार, इसने मेरे को सामने से जूम मीटिंग के लिए क्यों बोला? तो बात यहाँ पे ये है कि उस दिन रात को जब मैंने मेल किया था तो मुझे लगा कि चलो एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ, है ना। तो मैंने रात को सिर्फ आई थिंक 15 मिनट अफर्म किया होगा कि मैं मेरे 3rd सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स में मैं पास हूँ और मैं बहुत ईजीली सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। 15 मिनट मैंने अफर्म किया, फिर मैं सो गई। फिर सुबह मेरे प्रोफेसर का मेल आया और मैं जूम मीटिंग करी। उसने मेरे को एक क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने मेरे को सिर्फ इतना बोला कि हाँ रिया, कोई बात नहीं, तुझे 1 और वीक चाहिए तो तू ले ले, लेकिन ये लास्ट रहेगा और जो भी होगा अभी अपना तू देख ले, ठीक है। और मैं इतना रिलैक्स्ड हो गई। मैंने कहा कि यार ये दैट्स अ मिरेकल, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए कोई इंटर्नशिप के लिए कोई इतना मतलब मान गया प्रोफेसर जो इतनी स्ट्रिक्ट है और जो कभी नहीं करती। ऑलरेडी उसने मुझे 2 तो दे ही दिए थे एक्सटेंशन, ये तीसरा था। दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल, फिर भी ये हो गया मेरे से मैनिफेस्ट। एंड मैंने आपकी एग्ज़ाम सक्सेस स्टोरी किसी की शायद आपने पोस्ट की थी, वो मैंने देखी थी।
तो बस उसी के मोटिवेशन को लेके मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, और ये हो गया। और फिर एक और बात कि वो सुपरवाइज़र ने भी जो मना कर रही थी, तो उसके लिए तो मैंने अफर्म नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि यार ये तो अपनी इंडियन है ना, ये तो कर ही देगी, इसका तो कुछ हो बिगड़ेगा नहीं, उसको तो इसका तो क्या ही हो जाना है, ठीक है, ये तो कर ही देगी। तो उसने भी मुझे, मतलब मैं दूसरे दिन गई पेपर लेके, उसने मुझे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने सीधा साइन किया और बोला कि हाँ जा ऐश कर। और आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ब्रो मेरे $1500 बच गए और सब कुछ इजीली हो गया। सो थैंक यू सो मच अंतरा, एंड या मैंने इम्पॉसिबल मैनिफेस्ट कर लिया है। ये मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी है, मतलब मेरी नहीं, मैंने किसी के लिए मैनिफेस्ट किया था। तो अभी ना मैं मेरे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं इन प्रोसेस, मतलब मैं जर्नी में हूँ अभी। तो उस दौरान मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी बंदी के साथ ब्रेकअप हो गया था, और ही वॉज सो डेस्परेट, मतलब वो बहुत टूट गया था, ही वॉज क्राइंग। उसने सबको, मतलब उसकी बंदी के बेस्ट फ्रेंड को भी पैर पड़े कि मुझसे बात करवा ले, मुझसे उसकी बात करवा ले, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। उसने उसको भी बहुत बोला कि ये वो, मतलब जो बंदा होता है ना कि अपना सब कुछ गिरा देता है उसके सामने, पैर पड़ जाता है, नाक रगड़ लेता है, उसने सब कुछ किया, लेकिन वो उसकी बंदी बिल्कुल उसको ना मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, ना उसका कुछ, मतलब कुछ भी अटेंशन नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत रो रहा था, काफ़ी हद तक सही भी हो गया था, लेकिन अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया कि एक दिन रात को मुझे फ़ोन करता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने स्टार्टिंग में, मुझे लगा कि यार ये थोड़ा इमोशनल होके बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई बंदा मरने जाता है तो मैसेज थोड़ी करता है, लेकिन फिर भी यार बेस्ट फ्रेंड है, तो थोड़ा सा मेरे को टेंशन हुई। तो मैंने ना ऐसा सोचा कि इसको थोड़ा डांटा, समझाया, उसको कुछ ऐसे तैसे करके घर लेके आई कि चल भाई तू घर जा पहले, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मेरा खुद का अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरा तो मुझे पता है कि वो मेरा ही है, ठीक है, तो मुझे उसका उतना टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने फिर उसके लिए अफर्म करना चालू किया कि हाँ उसकी बंदी उसको प्यार करती है, उससे ऑब्सेस्ड है, उसको दिन भर फ़ोन करती है, उसके बिना रह नहीं पाती, उसको बहुत प्यार करती है। मतलब ऐसे 2-3 अफर्मेशंस थे जो मैंने अफर्म किए उसके लिए। और आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा बहुत अफर्म किया था उसके लिए, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ तो मैं मुँह से अफर्मेशन बोलने के लिए मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए अफर्म किया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ चल कोई नहीं, अभी वो संभल जाएगा, हो जाएगा सब सही उसकी लाइफ में, है ना। तो मैंने छोड़ दिया कि अभी यार, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार उसकी बंदी को उसकी कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है, तो ये बंदी है, मेरा दोस्त इतना क्यों कर रहा है। हर कोई बंदे का ये थॉट होता है ना, अपना कोई इंसान इतना दुखी हो तो ये सब करने के बाद मैंने अफर्म किया। फिर थोड़ा सा किया, मतलब आई थिंक एक दिन ही अफर्म किया था, 1-2 दिन शायद, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया। फिर आई थिंक 3 दिन शायद, 3 दिन के बाद उस बंदी ने इसको अनब्लॉक कर दिया, जो कि उसने सभी जगह से ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। उसने अनब्लॉक किया और उसने उसको मैसेज किया कि मुझे तुझसे बात करनी है, और वो एक्चुअली उस टाइम किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गई थी। तो उसने मेरे को उसने मेरे फ्रेंड को रिप्लाई किया और कहती कि मुझे तुझसे बात करनी है और मैं तुझसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसने ना रिप्लाई दिया कि हाँ बोल क्या हुआ। तो उसने बोला कि मुझे तेरे बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ और मुझे तेरे से बात करनी है, मुझे सब सही करना है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ तू मेरे से बात कर, हम सॉर्ट करते हैं।
ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला कि हाँ कोई बात नहीं, तू कर ले बात, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो तेरे मन में है तो उसको पूछ ले, ठीक है। तो उसने पूछा, सब दोनों के बीच में बात हुई, उसने अपनी गलती कबूल करी, एक दूसरे को मिले, और अभी बाय गॉड्स ग्रेस दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर शादी भी हो जाएगी। सो थैंक यू गॉड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सबसे पहले थैंक यू अंतरा, यू आर द बेस्ट। तो ये रही इनकी 2 अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ इन्हीं की आवाज़ में। थैंक यू अगेन सो मच फॉर शेयरिंग डियर। एंड अगर आपके पास भी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ है गाइस, तो प्लीज़ डू शेयर इन योर वॉइस, या फिर टेक्स्ट में, आप जैसे चाहो मेरे इंस्टा डीएम में आप भेज सकते हो। एंड इट्स अमेजिंग कि आपने कैसे मतलब अपनी दोस्त के लिए भी मैनिफेस्ट किया, आपका मैनिफेस्टेशन साइड में रख के। दिस इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू, एंड आई एम वो बहुत लकी है जो आपके जैसे दोस्त उन्हें मिली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि आपने मतलब उनकी लाइफ चेंज कर दी है। सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो गाइस, इन सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? योर असम्पशंस क्रिएट योर रियलिटी, ठीक है। इन्होंने मतलब बिलीव किया है कि उनके फ्रेंड और जीएफ का मतलब हो सकता था, इवन तो 3P थी, ठीक है, उस जीएफ के लाइफ में 3P था एंड ऑल, और वो ब्लॉक कर रही थी एंड स्टफ, लेकिन उन्होंने ये सब चिंता नहीं किया। शी डिडंट वरी अबाउट दिस, एंड उन्होंने बस अज्यूम किया, अपने माइंडसेट में, अपने थॉट्स पे उन्होंने बिलीव रखा, और शी जस्ट डिड इट। मतलब होगा तो होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोशिश करने में क्या जाता है, राइट। उनका ये माइंडसेट था। एंड सी विद इन 3 डेज़ उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया अपने दोस्त के लिए। सो बेसिकली इससे हमें ये भी पता चलता है कि मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा टाइम लगाना नहीं होता। विद इन 3 डेज़, विद इन 2 घंटे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट डज़ नॉट हैव टू टेक टू लॉन्ग टू मटेरियलाइज, राइट। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता या डाउट नहीं होता तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, करेक्ट। इनको दोनों ही सक्सेस स्टोरीज़ में ऐसा हुआ है। सो दैट्स अमेजिंग, एंड ये बहुत ही अच्छी बात, मतलब उन्होंने जो किया काफ़ी सेल्फलेस था। मतलब उन्होंने अपना डिज़ायर साइड में रखा, वो भी मैनिफेस्ट होने को उन्होंने टाइम दिया। व्हेन शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हेल्पिंग समबडी एल्स, उन्होंने अपना मैनिफेस्टेशन साइड में रख के प्योर इंटेंशंस के साथ, विदाउट एनी अटैचमेंट टू द आउटकम, उन्होंने अपने दोस्त के लिए मैनिफेस्ट किया। सो ऐसी चीज़ें भी अगर क्योंकि हम कॉन्शियस मैनिफेस्टर है, ठीक है, और हमारे लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन पे या तो बिलीव नहीं करते या फिर उनको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, तो हम उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वी कैन डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। तो ये बहुत ही, इसलिए मुझे इनकी ये सक्सेस स्टोरी बहुत पसंद आई। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर व्हेन शी सेड शी मैनिफेस्टेड फॉर समवन एल्स। इट्स अ वेरी बिग थिंग। एनसी, जब आप पूछते हो कि क्या हम किसी और को अकेले मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इनकी सक्सेस स्टोरी सबसे बड़ी प्रूफ है। और भी कई लोगों ने मैनिफेस्ट किया है दूसरों के लिए। मैंने खुद दूसरों के लिए मैनिफेस्ट किया है, मेरे करीबी लोगों के लिए, एंड जस्ट एनीबडी who I want to manifest for, या इवन क्लाइंट्स। जब मैं बातें करती हूँ आप लोगों से, मेरे मन में वही चलता है कि यू आर सेंडिंग मी योर सक्सेस स्टोरी, यू आर सेंडिंग मी योर सक्सेस स्टोरी। जब आपसे बात करती हूँ मैं कॉल पे, मेरे माइंड में वही चलता है। मैं वो अफर्म करती रहती हूँ बीच बीच में, जब आप बातें करते हो बीच बीच में, आई जस्ट गिव दैट, वो मेरी इंटेंशन होती है। सो यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट फॉर एनी बडी यू वॉन्ट। ऐसा नहीं मैनिफेस्टेशन जानकर हम सिर्फ खुद के लिए अफर्म कर रहे होते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज दूसरों की लाइफ, उतना पावर है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में। सो वाई नॉट यूज़ इट फॉर एवरीवन, राइट। तो इनका जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस में थे, बहुत डिप्रेस से, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे, और उनकी थॉट ने, एंड हाँ ये बात भी ध्यान रखना कि इनके ये दोस्त ने मतलब बहुत कॉल्स वगैरह किए, भीख मांगी उनकी जीएफ से, कुछ नहीं हुआ, राइट। बट फिर भी इन्होंने ये मतलब लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट नहीं होने दी कि नहीं वो तो आएगी ही नहीं, ऐसे वैसे। तो ये भी बेनिफिट होता है, अगर आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो तो बिल्कुल करो। एंड उन्होंने जस्ट विथ हर बिलीफ सिस्टम, विथ हर थॉट प्रोसेस, उन्होंने उनकी लाइफ बदल दी लड़के की, विच वॉज इम्पॉसिबल। विद इन 3 days इट गॉट मैनिफेस्टेड। तो हमारे जो असम्पशंस है वो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो हमारे आसपास के लोगों पे भी अफेक्ट पड़ती है, विच इज़ अमेजिंग। जब हमारा मैनिफेस्टेशन, जब हमारा असम्पशन किसी और के लिए बहुत अच्छा होता है, इट मैनिफेस्ट गुड फॉर देम टू। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी सिचुएशन जितनी भी बुरी हो लाइफ में, आपकी 3D में जितना भी बुरा चल रहा हो, अगर चल रहा है तो मतलब डर फील करना, फियर फील करना नॉर्मल है, लेकिन वी हैव टू राइज। हमें मतलब यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट,
ठीक है, एंड रियलाइज़ कि आपकी जो 3D रियलिटी है वो इंस्टेंटली शिफ्ट हो सकती है आपके अजम्पशन से, ठीक है। तो ये सक्सेस स्टोरीज़ जो है ये रिमाइंडर है कि इट्स लाइक अ रिमाइंडर कि जो हुआ नहीं है ना उस पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन द अनसीन एंड कीप अज्यूमिंग द बेस्ट सिनेरियो। वर्स्ट किस सिनेरियो अज्यूम करना सबके लिए बहुत इजी हो जाता है, आई नो ये अजम्पशन भूलना होगा मुझे भी, बट हमारी मतलब एनवायरनमेंट वगैरह यही सिखाती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू अज्यूम ना, बट इट्स टाइम टू ब्रेक दिस असम्पशन, चेंज दिस रियलिटी हमारी लाइफ में एंड बी लाइक नहीं, हमें बेस्ट केस सिनेरियो सोचना है। इट्स नॉर्मल टू थिंक ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो एंड वो मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन आपकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने के लिए। यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो या